नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज संसद भवन परिसर में जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। आज हुआ यूँ कि संसद की जो सीढ़ियाँ हैं, संसद के भीतर जाने वाली यानी संसद भवन परिसर के बाहर, संसद के चैम्बर जो है, उसके बाहर ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाके संसद भवन जाया जाता है, संसद के चैम्बर में। तो यहाँ पर सवेरे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे सांसद और तभी वहां से बिट्टू गुजरे, रवनीत सिंह बिट्टू। और रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर राहुल गांधी ने कहा कि ये देखो मेरा यार गद्दार आ गया। और इस पर बिट्टू ने भी कुछ कहा कि देश के दुश्मन बोला और इससे इतनी बात हुई और उसके बाद अब इसको विवाद को बनाया जा रहा है कि पूरे सिख कम्युनिटी के लिए ये गद्दार बोला गया है या सिख कम्युनिटी का अपमान। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर जगरूप सिंह जी और हम लोग इनसे जानेंगे कि वाकई में इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शेखर साहब, इसको कैसे आप देखते हैं? ये जो बात बोली राहुल गांधी ने, उसके बाद बिट्टू ने बात बोली और अब जिस तरह से बीजेपी का एक तरीका है कि हर चीज को एक मजहबी एंगल दे दें या फिर कम्युनिटी की बात कह दें, आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, दर्द तो होगा, राहुल गांधी को दर्द होना चाहिए। इस परिवार ने कितना कांग्रेस पार्टी के साथ लग के कहां तक पहुंचे, कितने रिश्तेदार इनके जो थे, वो एक तो चीफ मिनिस्टर तो थी उस समय में, और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए भले वो उन्होंने उस समय में जो टेररिस्ट वायलेंस को कंट्रोल किया, पर लोगों की नज़रों में उनके बारे में बहुत कुछ बोला भी जाता है। और खास करके पंथक हलकों में जिस तरीके से उनके लिए वो शब्द, उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो भी बाद में एक बहुत, आप सबको पता है कि उसमें एक सुसाइड अटैक था, उसमें चले गए। और ये 3 बार शायद वहां से एमपी भी बने हैं। इनके चाचा और जो भुआ और जो कितने रिश्तेदार सारे कांग्रेस पार्टी के साथ में जो थे, मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने रहे इनका लिया है। तो ये छोड़ के चले गए, ठीक है, इनका वो होता था, पर पंजाब के लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया था। लुधियाना से ये हार गए थे। तो बीजेपी तो चाहती है कि जो खास करके किस तरीके से वहां पैर जमाई की जाए, पर मेरे को लगता है कि बिट्टू साहब कोई अपने तौर में वहां पंजाब में एंटिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। कांग्रेस के साथ थे, वो चले गए, बीजेपी साथ लेके आए। अब बीजेपी को लोग चाहिए जो आगे अग्रेसिव भी हो, ये भाषा भी बोले। वैसे तो नहीं लगता जिनकी 2-3 पीढ़ी रही हो किसी पार्टी में। वो तो एक पंजाबी में कहावत है हमारे कि किसी घर का नाम खाया हुआ है तो वहां भी उनको कुछ नहीं बोला जाता। और इन्होंने तो बहुत कंफर्ट एंजॉय किए हैं, पावर को एंजॉय किया है। तो साइड में चले शेखर गए, साहब, क्यों चले गए? ये बात तो गुरदास मान ने भी बोली है कि जड़े मुल्क दा खाइए उस दा बुरा नहीं चेती जा। नहीं, अपने दोनों पंजाब हरियाणा में सभी सारे देश में अगर नमक जिसका खाया हो, नमक का मतलब जिसके साथ रहे हो और जिसकी वजह से आपको सारा कुछ मिला हो, ये उसमें होता है। और मेरे को ये तो जिम्मेवारी शिकायत था कि बिट्टू साहब एमपी बन गए, वो राजस्थान से थोड़े समय के लिए, उनको पूरी फुल टर्म भी नहीं है, वो बने हैं। वो चाहिए उनको, जो आदमी ऐसा बोलना चाहिए, और वो बोलते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। और क्या ये पंजाब से पूछेंगे कि लोग इनको सिख मानते हैं? सिख की डेफिनेशन क्या है? बाकी जो बीजेपी वाले वो बैठे हैं रोल बचाने के लिए, उनको भी तो बेसिकली पंजाब की समस्या ये है कि सिवाय जो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और जो खास करके मुझे जो अर्बन जो हमारे सिख भाई हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो जाट है ना, जाट है, यही अपने आप को सिख समझते हैं। और ये तो कुछ हद तक रियलिटी भी है, क्योंकि जो अर्बन जो सिख हैं, वो हिंदुओं में भी उनकी कास्टें मिल जाएंगी, दूसरी तरफ भी मिल जाएंगी। अगर वो पूरा साबित सूरत है तो वो सिख है, नहीं है तो वो हिंदू है। तो क्रिस क्रॉस होता है। तो ये उसको मुद्दा बनाना किसी का, सारी कम्युनिटी का किसी का ठेका थोड़ा ले रखा है कि वो कहे जी ऐसा हो गया। तो ये तो सिर्फ क्योंकि रोल मचानी होती है, कोर इशू से ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना होता है, जहाँ एजेंडा है ना बेसिकली मोटे तौर पे। तो मेरे को तो लगता है, जब मैंने सुना था कि राहुल गांधी का दर्द जो है वो नेचुरली उछला होगा कि किस तरीके से आप देखिए कि उनके साथ रहे। अब उनको जो भी बुरा भला बोलते हैं, मेरे तो लगता है कि जो पंजाब के लोग कटोकट, मैं पंजाब के लोग के बिहाव से नहीं करता, मेरे जैसे लोग या और लोग इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। और हम तो कहेंगे कि जो 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 खास करके वो तो लोग कहते हैं बिट्टू साहब जाएं वहां, इलेक्शन लड़े, एमएलए की लड़े, एमपी की लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, जाके राज्यसभा तो कोई भी बन जाता है, वो तो प्रसाद है ना, कहीं से भी मिल सकता है। आपको अपने प्रदेश से नहीं मिलता, कहीं और से मिल जाता है।
और जैसे जो पुरी साहब जी भी, वो जिन्होंने बोला था, ये अमृतसर में आए थे, तो वो तो सिखों की राजधानी है, वहां तो सिखों ने इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सिखों ने वोट नहीं डाली इनको। तो कौन कहता है कि सिखों के बिहाफ पे बोलने का? अब तो ये भी हो गया कि जो रिलीजियस लीडर है, लोग उनको भी नहीं मानते भी, आप कौन होते हैं सिखों के बिहाफ से बोलने के लिए? तो ये बड़ा बड़ा सवाल है, पर इजी वे है। कोर मुद्दों से ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, और रौला पड़ जाता है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी सारी उस बात को लेके जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो 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 कुछ भी हुआ है, बेसिकली जो ध्यान हटाने से, क्योंकि जो राहुल गांधी मुद्दे ठा रहे हैं, नरवाने साहब की किताब के ठा रहे हैं, चाइना के मुद्दे ठा रहे हैं, अब इन्होंने यूएसए के साथ एग्रीमेंट किया है, और वो ट्रंप साहब कैसे डिक्टेट कर रहे हैं, कैसे बुलडोज कर रहे हैं कि आप वहां से तेल खरीदोगे, वहां से नहीं खरीदोगे। अब ये हो गया, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारी जो वहां एक्सेस मिल गई। बात तो ये डिस्कस करने वाली है ना, उस तरफ नहीं आएंगे, रोल मचा के निकल जाएंगे। तो ये होता है, और थोड़ा समय और चलेगा, पर ये ज्यादा लंबा समय चलेगा नहीं। ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता है। ऐसी राजनीति एक्सेप्टेबल नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, और तो कुछ नहीं, पंजाब में तो कम से कम नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत क्लियर और बहुत बढ़िया बात आपने कही सिखों साहब। सिखों का किसी ने ठेका नहीं ले रखा। कोई एक व्यक्ति सिखों का ठेकेदार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने लिए ज़रूरी है, और अगर कोई ये कहेगा कि भाई हिंदुओं का ठेका सारा एक व्यक्ति ने ले लिया है या मुसलमानों का ठेका एक व्यक्ति ने ले लिया, वो तो कम्युनिटी है। कम्युनिटी तो मिलके बनती है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। सिंधु साहब, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सिंधु साहब हमारे साथ जुड़ जी, गए हैं। सिंधु साहब, ये कंट्रोवर्सी आपने भी ज़रूर सुनी होगी। आज जो घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी ने जो बात जी, कही और जी, उसके जी, बाद जी। बिट्टू ने भी जो बात की, तो आपका क्या विचार इस पर है? रविंद्र जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जब ये गए, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इसी सिख कौम के जो किसान थे, वो 13 महीने तक बॉर्डर्स पे बैठे रहे, जिनकी सुनवाई नहीं। ठीक बात। वही किसान, सिख किसान थे जिनको जाने क्या कहा गया इनके ही नेताओं के द्वारा, जिनको इनके प्रधान सेवक ने क्या कहा था, आपको याद होगा, सभी को याद होगा, इस देश को याद होगा। एक व्यक्ति के कहने से और एक व्यक्ति के अपने किसी कर्म की वजह से पूरी कम्युनिटी कैसे लपेट लेंगे? कैसे ये हो जाएगा? क्या, किस तरह से कह रहे हैं कि ये पूरी कम्युनिटी का है? और सिख कोई व्यक्ति है तो वो अपनी मर्यादा के अनुसार, सिख पंथ के अनुसार वो सिख है। वो अपने कर्मों के लिए भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वो किसी कम्युनिटी के लिए जिम्मेदार, जितना किसी पंथ के लिए जिम्मेदार। तो उस चीज से कैसे पल्ला झाड़ लेंगे? और ये किसका अपमान हो गया? ये दो व्यक्तियों के बीच की बात है, इसमें कम्युनिटी कहां से आती है? सही बात। और ये एक तरह से राजनीतिक जो आक्षेप हैं एक दूसरे पर लगाने के, इनको बनाया किसने था? क्या अगर ये भारतीय जनता पार्टी के उस आदर्शों से ही या संघ से निकले होते, तब इनको कुछ कहा जाता या उस तरह से कि इनके ऊपर कोई तनकीद की जाती, तब कहा जा सकता था कि एक अपमान किया जा रहा है सिर्फ एक सिख होने के नाते। आप याद करिए कि सिखों के साथ मेट्रो में जब कृपान को लेके जाने की बात थी, जब सीआरपीएफ के जो जवान थे, वहां जब वो झड़प हुई, जब क्या हुआ था? कोलकाता में सिख एक व्यक्ति जो थे, आईपीएस अधिकारी को। आईपीएस थे, जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तब ये कम्युनिटी कहां थी? ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां कम्युनिटी की बात होती है, वहां कम्युनिटी को भी खड़ा होना होता है, और जहां कम्युनिटी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, सारी सिख कम्युनिटी उस टाइम खड़ी हुई। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा सा एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, और ये राजनीति की बात है, और ये राजनीतिक दायरे की बात। उस राजनीतिक दायरे को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, मेरा ऐसा मानना।
बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। शेखर साहब आप